हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है सबके। तो भाई हमारे जमाने में हम लोग ये सोचा करते थे कि पहले अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके पैसे कमाएंगे, फिर उसके बाद अपना घर बनाएंगे, फिर आराम से सेटल होके तब जाके कहीं शादी करेंगे। लेकिन भाई आजकल के बच्चे तो इतने ज्यादा एडवांस हो गए हैं कि इनका सबसे पहला गोल ही होल, मेरा मतलब शादी हो गया है। तो गाइस मुझे बचपन से शादी करने का बहुत शौक था और आज फाइनली मैंने आप लोगों के कहने पे सुभान से शादी कर ली। और अब आप लोग हमें कमेंट में दुआएं दीजिए। शादी करने का बचपन का सपना था? अरे बेटा थोड़ा बाहर निकल के आसपास घूम के देखो, तुम लोग अभी भी बचपन में ही जी रहे हो। और बात भी देखो आखिर क्या करी जा रही है कि शादी कर ली, वो भी इतनी सी 8-9 साल की उम्र में। भाई जितनी इनकी उम्र है उतनी उम्र में तो स्कूल के रिपोर्ट कार्ड तक में पेरेंट्स के सिग्नेचर होते हैं, लेकिन ये निब्बा निब्बी तो मैरिज सर्टिफिकेट में खुद से साइन करके शादी करने का प्लान बना रहे हैं। अब नॉर्मल इंसान शादी करने के बाद प्लान बनाता है कि हनीमून पे नैनीताल चलेंगे, शिमला चलेंगे, गोवा चलेंगे, लेकिन इनका प्लान बनता होगा शादी करने के बाद स्कूल की छुट्टियों में नानी घर चलेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इनको कोई समझाओ। जो बच्चे अपने बचपन में पढ़ाई लिखाई को मजाक समझ के प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं, तो बड़े होकर उनका हाल भी सूर्यवंशम के हीरा ठाकुर की तरह हो जाता है। बोले तो जिंदगी एकदम झंड। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे। और ये सिर्फ मूवी के अंदर ही पॉसिबल है कि सिर्फ एक गाने के अंदर हीरा ठाकुर जो था वो गरीब से अमीर बन गया। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है, समझे। मैं भी फेमस होना चाहती हूँ। और कितना फेमस होना है तुम्हें? सब लोग जान चुके हो तुम्हें मेरे नाम से। राम राम भाभी। अबे लैंडी, राम राम उसने भाभी को बोला है तो तू अपना हाथ क्यों उठा रहा है? तू भाभी है क्या? और दूसरी बात, तुम लोग राम राम भाभी कह ही क्यों रहे हो? कहने से पहले तुम लोग को जरा सी भी शर्म ना आई? वह सालों अगर टाइम से तुम्हारी शादी हो जाती तो इतने बड़े तो तुम्हारे खुद के बच्चे होते जिनको तुम राम राम भाभी कह रहे हो। इसीलिए थोड़ी सी शर्म कर लो। या कहीं ऐसा तो नहीं है कोई मिल गया कि रोहित की तरह तुम्हारा शरीर भी 40 साल का हो गया है लेकिन दिमाग तुम्हारा अभी भी 4 साल का ही है। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि सैफीना का चार्जर चेंज हो के मतलब मैं आ जाऊं इसके साथ, तो कमेंट में रेड हार्ट भेजो। और अगर आप चाहते हो कि यही रहे भैया तो ब्लैक हार्ट भेज दो। और दोस्तों कौन कौन चाहता है कि मैं इनकी फील्डिंग सेट कर दूं अच्छे से, वो लोग ग्रीन हार्ट भेजो। मैं लड़की हो गई है मोबाइल जो चार्जर बदले जा रहे हैं भाई, ना ही रेड हार्ट और ना ही ब्लैक हार्ट। तुम लोग ये सब बकैती बंद करके वापस से पढ़ाई लिखाई करने लग जाओ। उसके लिए कौन सा हार्ट भेजना है तुम ये बताओ मुझे, मैं बस वही वाला हार्ट भेजना चाहता हूँ तुम लोग को। तो गाइस हम दोनों ने बाकी शादी तो कर ली थी और हम भाग के हम दिल्ली में आ चुके हैं। हमने छोटा सा फ्लैट ले लिया है, ये हमारा छोटा सा किचन। और सर ने आज पहली बार अपने हाथों से कुछ बनाया है मुझे खिलाने के लिए, वरना खाली मैगी खिलाती है। ये सब देखकर एहसास हो रहा है कि हमारा देश आखिर इतना पीछे कैसे रह गया। जब चाइना के बच्चों के हाथ इंटरनेट लगता है तो वहाँ के छोटे छोटे बच्चे इंटरनेट का यूज करके पानी से उड़ने वाला रॉकेट बना डालते हैं, लेकिन जब यहाँ हमारे देश के बच्चों के हाथ इंटरनेट लगा तो आप लोग खुद देखो कि आखिर ये सब क्या क्या खुराफाते कर रहे हैं। देखो अभी मैं कुछ कहने वाला हूँ, वो बहुत ही ओवररेटेड जोक है, लेकिन इन लोग की हरकतें देख के मैं वो जोक मारने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ कि इन बच्चों के लिए हम ये पेड़ पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं, मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दो, ये साले उसमें डूब के खत्म। तो गाइस हम लोगों ने भाग की शादी कर ली है और हम दिल्ली में शिफ्ट हो चुके हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि हम दिल्ली में रहें तो कमेंट में रेड हार्ट भेजिए। अगर नहीं चाहते तो ब्लैक हार्ट भेजो। नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग दिल्ली में ना रहो क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, तुम बड़े होने से पहले टपक जाओगे। लेकिन बेटा तुम लोग बिल्कुल भी मत घबराओ क्योंकि हमारी दिल्ली की जो नई सीएम है वो कुछ ही सालों में सारा का सारा पॉल्यूशन खत्म कर देंगी, क्योंकि अब उन्होंने पता लगा लिया है कि IQ AIQ हाँ AQI एक ऐसा टेम्परेचर है जिसको किसी भी चीज से मापा जा सकता है, जिसको माप के वो सारा का सारा पॉल्यूशन खत्म कर देंगी। AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है। अब यार वैसे तो ये वीडियो मैंने इंस्टाग्राम के निब्बा निब्बी के ऊपर बनाई है, लेकिन फिर भी मैं दिल्ली की नई चीफ मिनिस्टर के लिए कुछ और 2 शब्द कहना चाहूंगा। बस हो गया, चलो ठीक है हम लोग एक काम करते हैं, वापस से निब्बा निब्बी के ऊपर ही कंटिन्यू करते हैं। गाइस मेरे पास आईफोन है, मेरे पास कार है, मेरे पास मेरी पटाखे भी है। तुम्हारे पास क्या है कमेंट में बताओ। मेरे पास हाँ, मेरे पास ये नाइकी का एलिवेट 3 है जिसको मैं आके तेरे मुंह पे छाप दूंगा अगर तूने ये बकवास बंद नहीं करी तो। यार मैंने मान लिया कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन पढ़ाई लिखाई करने की तो कोई उम्र होती है ना। इसीलिए तुम लोग चुपचाप जाके पहले पढ़ाई लिखाई कर लो ना, एक झापड़ खींच के मारो सीधा हो जाएगा। मैं पहले अपनी अम्मी से डरता था और अब अपनी अम्मी होने वाली बहू से, क्योंकि अम्मी की होने वाली बहू इतनी छोटी है, इसको हमेशा ये डर रहता होगा कहीं ये इससे चिज्जी के पैसे ना मांग ले, जो कि इसके पास खुद भी नहीं है। कहीं ये अपने कपड़ों में छीछी ना कर दे वरना इसको डायपर बदलना पड़ जाएगा। बस यही रीजन है कि ये अपनी अम्मी की होने वाली बहू से इतना ज्यादा डरता है। गाइस मैं पहले अपनी अम्मी से डरता था, लेकिन अब मैं अपनी अम्मी की होने वाली बहू से डरता हूँ। अरे भाई आखिर किस किस की अम्मी की होने वाली बहू है ये 8 साल की निब्बी? देख भाई जैसा काम तू कर रहा है, 20 साल का हो गए 10 साल की बच्ची के साथ प्यार मोहब्बत करने वाला, उसके हिसाब से तुझे अपनी अम्मी की होने वाली बहू से नहीं बल्कि अल्लाह से डरना चाहिए, और उससे भी पहले डरना चाहिए तुझे पुलिस से। इसीलिए ये जो बच्चे आपस में प्यार खेल रहे हैं इनको खेलने दे, तू जाके चुपचाप साइड से हट जा। कहाँ चले मिस? सितारों में। तुझको मैं अपनी
देखो जिस तरीके से तुम लोग बिना हेलमेट पहने स्कूटी में घूम रहे हो, अगर तुम लोग गिर गुरा गए तो सच में तारों के शहर में पहुंच जाओगे। सारा का सारा रोमांस यहीं धरा का धरा रह जाएगा। बाकी दोस्तों ये तो सिर्फ एक निब्बा निब्बी है, लेकिन जब ये लोग थोड़ा सा वायरल होने लगे तब इनसे इंस्पायर हो गए इनके जैसे और भी नए बाल प्रेमी मार्केट में आ गए। पेन हो रहा है? अब तक हो रहा था, अब नहीं हो रहा। अब तो बिल्कुल नहीं हो रहा। यार ये पिछले वाले निब्बा निब्बी तो फिर भी थोड़े से बड़े थे, लेकिन ये तो अपने बचपन की उस स्टेज में है कि इनका पिछवाड़ा तक इनके घर वाले साफ करते होंगे। अब इन सब खुराफातों में इन बेचारे छोटे छोटे और मासूम बच्चों की कोई गलती नहीं है। इसमें सारा का सारा दोष है इनके माँ बाप का। जब दूसरे बच्चों की वीडियो वायरल होती है तो इनके माँ बाप को लगता है कि इंस्टाग्राम पर फॉलोअर आने से बहुत सारे पैसे मिलते हैं, पैसा ही पैसा होगा। और इसी उम्मीद में ये लोग अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई साइड करके अपने बच्चों को मैदान में उतार देते हैं प्यार मोहब्बत वाली वीडियोस बनाने के लिए। लेकिन बाद में होता क्या है, ये लोग इंस्टाग्राम से पैसे तो नहीं कमा पाते हैं, बस कमा पाते हैं तो वो सिर्फ पब्लिक की गालियां। भाई पहले तो इन छोटे छोटे बच्चों से सिर्फ वीडियोस बनवाई जा रही थी, लेकिन अब तो यहाँ पर बेचारे बच्चों से बाल मजदूरी भी करवाई जा रही है। बताओ, वेटर बना दिया बेचारे नन्हे से बालक को। और इसको भी देखो कितना ज्यादा दुखी है बेचारा। मेरे बचपन में तो मुझे इतना दुख तब होता था जब संडे को शिनचैन की मूवी आने वाली हो, लेकिन उसी दिन छोटी बहू का 1 घंटे का महा एपिसोड आ जाए तब मेरा रिएक्शन। सपना टूटा है। रात को मैंने फ्रिज खोला और मुझे फ्रिज में आइसक्रीम का डब्बा दिखा, लेकिन जब मैंने आइसक्रीम का डब्बा खोला तो उसमें निकली सफल मटर, तब मेरा रिएक्शन। सपना टूटा है। मुझसे कांच का ग्लास टूटने पर मम्मी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, आजा, मैं तुझे नहीं मारूंगी। लेकिन मम्मी की रेंज में आते ही मम्मी ने पकड़ के तुरंत मेरी कुटाई लगा दी, तब मेरा रिएक्शन। सपना टूटा है। बचपन में बस यही छोटे छोटे दुख थे मेरी लाइफ में, लेकिन भाई आजकल के बच्चों का तो अलग ही सिस्टम सेट हो गया है। अरे जब मैं इसके साथ होता हूँ ना तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता। वैसे तुम्हें साथ में 7-8 साल हो गए, अब शादी कब कर रहे हो? 7-8 साल? अरे ये खुद 5 साल से ज्यादा का नहीं है तो 7-8 साल से प्यार कैसे हो गया? अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि इनका जो स्क्रिप्ट राइटर है वो एक बहुत बड़ा स्मैकिया है, नशा करके वो इनकी स्क्रिप्टें लिखता है सारी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। आओ ना। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मेरी फीलिंग्स खत्म हो गई है और मैं रिश्ता भी अब खत्म करना चाहती हूँ। बहुत बहुत गलत हुआ बेचारे के साथ। तो भाई तू एक काम कर, तू जाके मूव ऑन कर। तेरा एलकेजी का जो होमवर्क है तेरे बदले मैं करूंगा। गाइस ये मेरे फोन का चार्जर है और ये मेरा चार्जर है। लेकिन ये पतली पिन वाले चार्जर तो मार्केट में कब का आना बंद हो गए, तो इस चार्जर से तुम्हें आखिर फायदा क्या है? यार ये छोटे छोटे बच्चे हैं इसीलिए मैं इनकी अच्छे से फील्डिंग सेट नहीं कर पा रहा हूँ, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली। गाइस मैं स्कूल आया था पढ़ाई करने के लिए और सपने को बुलाने के लिए, पर मैंने यहाँ 3 गर्लफ्रेंड और बना ली है, बस सपने की याद आज भी आती है। अबे तुम लोग स्कूल में पढ़ने लिखने जाते हो या फिर ये सब करने? पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ अब यार किसी और का तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको अपना ही बताता हूँ। अब मैं भी स्कूल पढ़ाई लिखाई करने तो नहीं जाता था, लेकिन जैसे इस निब्बे को लड़कियां पटाने की टेंशन हो रही है, मुझे बस ये टेंशन होती थी कि इंटरवल होते ही मुझे सबसे पहले जाके मिड डे मील का खाना खाना है लाइन में लग के। बाकी दोस्तों आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आप में से कितने लोग हैं मेरी तरह सरकारी स्कूल वाले जिन्होंने अपने लंच ब्रेक में मिड डे मील का खाना खाया है। खैर ये बचपन में प्यार मोहब्बत शादी वादी ये सब सिर्फ वीडियो में ही तो होता हुआ, कौन सा इनको देख के कोई रियल में शादी बस भाई ये सब देखकर ऐसा लगता है हमारा ये गोला अब रहने लायक बचा नहीं है। इसीलिए भाई मैं भी चला दूसरे गोले पे और आप लोग भी चले जाओ, लेकिन जाने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर जाना। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर जाओ। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, ठीक।